गुंजन जी, एक बार फिर स्वागत है आपका। और चूंकि मैं छिंदवाड़ा की बात कर रहा था तो मिथुन जी अब आपसे ही मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। सत्ता में तो बीजेपी है। गुंजन जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। मिथुन जी ये बताइए, तारीखों का ऐलान हो गया है, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन नजर तो छिंदवाड़ा पर भी रहेगी। पहले एक ओपनिंग रिमार्क आपका 4 चरणों में होने जा रहे इस चुनाव पर, चुनाव आयोग की तैयारियों पर, 4 जून को आने वाले परिणामों पर। देखिए, तैयारियां तो हम सबने देखी। जब प्रश्न पूछा गया कि खर्च की कितनी सीमा है, तो इधर उधर बगले झांकने लगे हमारे चुनाव आयोग के आयोग। पहले 80 लाख बताया, फिर किसी ने टोका 90 लाख। तो कितनी तैयारियों से वो चुनाव करा रहे हैं वो तो पता चल रहा है। 370 की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 370 का नारा दे के जा रहे हैं। और उसी जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वहां सिक्योरिटी की जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि चुनाव कराया जा सके। अब देश पर आ जाते हैं, मध्य प्रदेश पर आ जाते हैं। मोदी जी कुछ दिन पहले कह करके गए थे कि ये मध्य प्रदेश में है, मोदी जी की गारंटी है। तो मोदी जी की गारंटी ना मानने वाला एकमात्र भाजपा शासित प्रदेश शायद मध्य प्रदेश है। मोदी जी ने ही कहा था कि महंगाई से राहत दिलाएंगे। भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं वहां 100 रुपए से कम में पेट्रोल मिलता है। मध्य प्रदेश में कितना है गुंजन जी बताएंगी? मोदी जी ने कहा था 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। क्या मध्य प्रदेश में मिल रहा है? कुंजन जी बताएंगे। मोदी जी ने कहा था 3,000 रुपए लाडली बहनों को मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था 2,700 रुपए किसानों को मिलेंगे। मोदी जी ने कहा था 3,100 रुपए जो है धान के मिलेंगे। मोदी जी ने ही कहा था पूरे देश में 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। 2 करोड़ प्रति वर्ष की दर से तो रोजगार छीने जा रहे हैं। इस देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसानों की आय का कहा था 2022 में दुगना करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, किसानों की हाय हाय जरूर दुगनी हो गई। ये काम इन्होंने किया है इस देश के, इस प्रदेश के किसानों के लिए। डबल इंजन की सरकार डबल रूप से रौंद रही है लोगों को परेशान कर रही है और कोई जवाब नहीं देती है। लोग इधर उधर घुमाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आदर्श सांसद, आदर्श ग्राम, आदर्श सड़क, ये सब कहां मध्य प्रदेश में बनी हुई है, किस गांव में बनी हुई है, कौन सी सड़क ऐसी है। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो स्मार्ट सिटीज प्रॉमिस की गई थी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, उनमें से कहा है? 100 में से एक भी नहीं बनी। मध्य प्रदेश में कहा है, भोपाल में कहा है? इन सब जवाबों का, इन सब सवालों का भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। और जनता जो है इस बार इनको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूछने वाली है कि आपके जो वादे थे, आपके जो दावे थे, वो कहां गए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डर करके इसी कारण भाजपा छोड़नी शुरू कर दी। इनके एक राज्यसभा के सांसद मध्य प्रदेश ने, उन्होंने आज भाजपा छोड़ दी। और इनके घोषित हो चुके, चाहे पवन सिंह हो चाहे इनके अन्य नेताओं, वो उनके घोषित हो चुके टिकट पर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आगे आगे देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लगने की बात कही है। जैसे ही आचार संहिता लगती है और कौन कौन चलिए लोग भाजपा के खिलाफ मिथुन, होते हैं, भाजपा के नेता मिथुन भाजपा जी, छोड़ते हैं और जनता किस तरीके से इनका प्रतिकार करती है उसको देखिए। चलिए मिथुन जी की बातों से मैं इतना समझ पा रहा हूं कि कुछ खास प्रभावित या कुछ खास खुश नहीं है मिथुन जी चुनाव आयोग की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। देश का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र के मंदिर में जो वोटर्स सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं, कई गंभीर आरोप। गुंजन जी, मैं चाहूंगा आप जवाब दे दें। कई एक के बाद एक सवाल जी पूछते हुए लंबी फहरिस्त उन्होंने मिथुन जी ने कर दी है। दीपक जी, सर्वप्रथम बहुत दुखद स्टेटमेंट से शुरुआत की है मिथुन जी ने, और यही दिखाता है कि कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। जिस पार्टी का वजूद खतरे में है, जिस पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, हमने नहीं, जिस पार्टी भाजपा ने का हार शीर्ष मान ली। नेतृत्व पार्टी के साथ नहीं है, कार्यकर्ता पार्टी के साथ नहीं है, उस पार्टी का चुनाव में हारना तय है। जनता लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर, इसे हम पर्व कहा जाता है, ये देश का गौरव का पर्व था। लेकिन आज मिथुन जी ने शुरुआत जिस तरह हमारे संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाते हुए की है, ये दर्शाता है कांग्रेस का यही असली चाल है, यही कांग्रेस का असली चरित्र है और यही कांग्रेस का असली चेहरा है। जनता के बीच, जनता के विजन और जनता के विकास को लेके जाने के बजाय ये संवैधानिक संस्थाओं पे इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं जो निराधार है पूर्ण रूप से। आज पूरे देश ने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने सभी प्रावधानों का उल्लेख किया है, चाहे नो योर कैंडिडेट प्रावधान हो या शिकायत प्रावधान हो या रूल्स और रेगुलेशंस हो चुनाव के लिए। किसी भी रूल्स और रेगुलेशन में ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि कर रहा है, वो देश का प्रतिनिधि करता है, देश की संवैधानिक संस्था में। मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने आज शुरुआत उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से की है। अब दूसरी बात, ये किस पार्टी की बात करते हैं कांग्रेस? ये वो पार्टी है जिसका अब वजूद नहीं बचा है। मध्य प्रदेश की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, अब देश की जनता समझ चुकी है, इसलिए अब इनके पास
पहले प्रोपेगेंडा था, जनता को भ्रमित करते थे धर्मों के नाम पे, फिर ये जनता के बीच है जाति के नाम पे भ्रमित करने के लिए, विभाजन के लिए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा इन पे भारी पड़ गया दीपक जी। आज कांग्रेस की पार्टी ये हाथ के पंजे की तरह विभाजित पार्टी है। यहाँ का 5 नेता, अगर मैं मध्य प्रदेश में बात कर लूं तो 5 कांग्रेस पार्टी चलती है। दिग्विजय सिंह जी एक अलग चलाते हैं, नकुलनाथ जी कमलनाथ जी एक अलग चलाते हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एक अलग कांग्रेस चलाती है, और अब जो 5वीं उंगली बची थी जीतू पटवारी, वो अलग कांग्रेस चलाते हैं। इस पार्टी के पास जनता के लिए विजन नहीं है। ये पूरा चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद पर लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है विकासवाद पर, कांग्रेस चुनाव लड़ती है अपने अपने बेटों को बचाने में, अपने अपनी कुर्सी बचाने में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है देश बचाने में। कांग्रेस चुनाव लड़ती है हरे काम भंग में। आप देखते न्यूज़पेपर आप उठा रहे हैं, शुरुआत न्यूज़पेपर की होती कि आज कांग्रेस के कार्यकर्ता ने या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। क्यों थामा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित की बात करती है, विकसित राष्ट्र की बात करती है। गुंजन जी, मैं पूरा मौका दूंगा, मैंने आप दोनों को बराबरी से मौका दिया है। मैं लौटूंगा, मिथुन जी आप बने रहें, गुंजन जी बनी हुई हैं, आप दोनों को बराबरी से मौका दूंगा। पहले एक महत्वपूर्ण सवाल मैं इजहार आपसे लेना चाहूंगा, हमारे सहयोगी भोपाल से बने हुए हैं, दोनों मेहमानों की तनातनी और दोनों के बयान आपने सुने। इजहार, इतना तो साफ है कि इस बार मध्य प्रदेश के रण में काफी दिलचस्प चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जरूर अपनी अपेक्षा के अनुरूप जो विजन लेकर चला था वो परिणाम नहीं ला पाई, लेकिन इस बार कांग्रेस काफी गंभीर है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस काफ़ी गंभीर है और कांग्रेस के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके पास खोने के लिए सिर्फ एक सीट है छिंदवाड़ा, और उसको उम्मीद है और वो 100% अश्योर है कि उस सीट को वापस हासिल कर लेगी। अब उसके पास जो कुछ भी है वो गेन करना है, और जिस तरह से जो कांग्रेस नेता कांग्रेस को छोड़कर गए उससे कांग्रेस को झटके ज़रूर लगे, लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जितने भी लोग गए हैं वो सारे के सारे जो है काम के नहीं थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक तरीके से बोझ थे, वो लोग गए हैं छोड़कर सभी लोग। तो दूसरी बात अगर हम करें तो जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो जहां बीजेपी की कोशिश है कि सभी 29 लोकसभा सीटों को जीता जाए, जिसमें उसका सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को जीतने के लिए सारे बड़े नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सीएम मोहन यादव हों या फिर वीडी शर्मा हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, प्रहलाद पटेल हों, सभी नेताओं की कोशिश है और सभी नेता इस बात को बार बार कह रहे हैं कि इस बार जो 29 कमल हैं उनकी माला को मोदी जी के गले में डालेंगे। तो वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि सबसे पहले अपना जो गढ़ है, जो छिंदवाड़ा है, उसको बचाया जाए। हालांकि छिंदवाड़ा की अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा में जो कमलनाथ परिवार है उसकी एक अलग इमेज है। एक तरीके से कहा जाए कि छिंदवाड़ा में एक अलग दुनिया है और वो दुनिया कमलनाथ की है। तो इस मायने अगर ये इसको माने तो कांग्रेस काफ़ी हद तक छिंदवाड़ा निकालने में कामयाब हो जाएगी। और उसके साथ साथ और भी कई सीटें हैं, जैसे कि जो भिंड है, भिंड पर भी कांग्रेस काफ़ी जो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। सतना पर कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। धार की बात करें तो धार में भी कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 8 सीटों में से धार में से 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। तो छिंदवाड़ा के अलावा 3 से 4 सीटें और हैं जहां पर कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। हालांकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और जब चुनाव होगा तभी ये पता चल पाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटें ले पाती है या फिर बीजेपी जो मिशन 29 है उसमें सफलता हासिल कर पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ इजहार, ये इस बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं हमारे राजनीतिक मेहमानों का रुख करूंगा। जल्दी से क्विक रिएक्शन मिथुन जी आप दे दीजिए, क्योंकि कई गंभीर आरोप अब गुंजन जी ने भी लगा दिए। जी नहीं, मुझे इस बात को सुनकर के खुशी हुई कि भाजपा की अधिकृत प्रवक्ता गुंजन जी ने यह स्वीकार किया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी भी चुनाव हारने वाले हैं, अमित शाह जी भी चुनाव हारने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार 170 सीटों पर भी नहीं जीत पाएगी। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पूरी की पूरी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने वाली है। इस बात को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाओं की बात कर लेते हैं। अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन की इस प्रेस वार्ता को सुना हो तो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने ये बातें कही, ये मैं नहीं कह रहा हूं। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब आप परिवार की बात करते हैं तो मुझे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आ जाते हैं, माधवराव सिंधिया याद आ जाते हैं, यशोधरा राजे सिंधिया याद आ जाती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया याद आ जाती हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया याद आ जाती हैं। तो इन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी के देख लेना, जब अपनी पार्टी में परिवार है तो इनको चिंता नहीं थी। एक भी प्रश्न का जवाब ये दे नहीं पाई। मैंने इनसे पूछा कि 2700 में गेहूं कब खरीदेंगे, मैंने इनसे पूछा 3100 में धान कब खरीदेंगे, मैंने इनसे पूछा
450 में सिलेंडर कब देंगे। मैंने इनसे पूछा लाडली बहनों को 3000 कब देंगे। मैंने इनसे पूछा 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे। मैंने इनसे पूछा स्मार्ट सिटीज कब बनेगी। मैंने इनसे पूछा किसानों की आय दुगनी कब होगी। मैंने इनसे पूछा ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं गुंजन जी जरा जवाब दे दीजिए इस मसले पर, क्योंकि पहले फेज में भी मिथुन जी ने यही सब सवाल खड़े किए थे। 3 महीने हुए मोहन सरकार को बने। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं रहता, केवल ये विपक्ष पर आरोप लगाना। इन सवालों के भी गुंजन जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए, मिथुन जी संतुष्ट हो जाएं। मैं लौटूंगा दोनों के पास। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और जो कुछ हम प्रयास कर सकते थे वो जो हुआ है, इसलिए जनता ये जानती है और जनता आशीर्वाद देगी और पुनः जनता के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिलेगा। बाकी जनता ये सब इधर उधर के जो लोग हैं वो उन्हें कोई प्रत्याशी न मिलने वाले हैं और न इस प्रकार की कोई भी आए। हम तो सकारात्मक राजनीति करते हैं और भारतीय जनता। चलिए, वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। एक बार फिर चर्चा की तरफ लौटते हैं। जी गुंजन जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि कई गंभीर सवाल जो उठाए हैं मिथुन जी ने, महंगाई को लेकर, पेट्रोल को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर। जी मैं उसी पर जवाब देना चाह रही हूँ कि पहले तो मिथुन जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 45 लाख गरीबों को पक्का मकान मिला है उसका जवाब दें आप। क्या आपने नहीं देखी ये सुविधाएं? आप बताएं जो 3 करोड़ 62 लाख लोगों हमने तो इंदिरा आवास योजना, राजीव आवास योजना दोनों चलाए। आपने कहा था 2022 तक सबको दे देंगे, आपने नहीं दिया। हम तो उसका जवाब टाइमलाइन आपने सेट किया। आपने कहा था 2020 में भारत को आप विश्व गुरु बना देंगे, टाइमलाइन आपने सेट की थी, आप नहीं करते। सुनिए ना गुंजन जी, मिथुन जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो इस गफलत में रह जाएंगे कि जवाब कोई नहीं दे रहा है, सवाल सब पूछ रहे हैं। सवाल मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है और उसके दिशा निर्देश को पालन करते हुए लोकतंत्र के महापर्व में पूरी तरह से सकारात्मक भाव से। चलिए, बीच बीच में रिएक्शंस आ रहे हैं नेताओं के, हम वो भी सुना रहे हैं। तो मेरा मसला यही था मिथुन जी, गुंजन जी, सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, सवाल आप भी पूछिए, लेकिन जवाब भी दीजिए, क्योंकि मिथुन जी के सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। फिर मिथुन जी कहेंगे कि देखिए अभी भी आपने जवाब नहीं दिए। दीपक जी ये जवाब सुनने की क्षमता तो रखें जी। चाहते हैं कि जनता आप जवाब देने की क्षमता तो रखें। चलिए दीजिए जवाब दीजिए। आप देखिए ये बीच जवाब दीजिए, 2 करोड़ रोजगार मिल गए क्या? तो बेहतर होगा इनके लिए। जवाब दीजिए। अच्छा, अब उन्हें कहने दीजिए मिथुन जी, कहने दीजिए। गुंजन जी जवाब दे रहे हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। पहले तो आपको प्रवक्ताओं को सीखना चाहिए कि डिबेट कैसे करते हैं। आप थोड़ा सुनने की आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप पहले सीख के आइए। आयुष्मान कार्ड की अगर पहले इलेक्शन कमीशन की पूरी सुना करिए, फिर पता करिए कि क्या बोला गया। 30 लाख से ऊपर गरीबों को फ्री में इलाज मिला हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर मैं बात करूं तो 45 लाख से ऊपर गरीबों को उनका पक्का मकान मिला हुआ है। मैं डेवलपमेंट की बात, लाडली बहना की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं आज सशक्त हैं। आपने देखा होगा जिस तरह लाडली बहना की बात कर ले, लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, मातृवंदना योजना की बात कर ले, महिलाओं को सशक्त करने की हर एक योजनाएं सरकार ने चलाई है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो 2003 में पर कैपिटा इनकम क्या था प्रदेश का? मात्र 12,000। आज पर कैपिटा इनकम क्या है? 1,40,000 रुपए। आप बताएं, ये फर्क है डेवलपमेंट का। आज हमारा किसान अन्नदाता के साथ साथ मध्य प्रदेश का किसान ऊर्जादाता भी है। आज मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है देश में। और अगर मैं केंद्र की बात कर लूं तो 2014 से पहले इकोनॉमी अगर हमारी भारत की थी तो कहां थी? 11वें पायदान पे थी। आज 10 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम करके दिया है। अगर केंद्र की मैं बात करूं तो आज 5वें नंबर पर भारत की इकोनॉमी पहुंची है। ये होता है डेवलपमेंट, महिलाओं को। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्तर पर बात हो गई। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो मिथुन जी सवाल पूछ रहे हैं गैस सिलेंडर को लेकर, ये सच बात है क्या? मुझे संज्ञान में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने 3,000 देने की बात कही थी क्या? ये शिवराज जी ने जरूर कही थी आने वाले वक्त में, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप उस पर पॉइंट करिएगा। गुंजन जी, ऐसी कोई बात है? आपकी आवाज नहीं पहुंची। ये तो कहते हैं शिवराज जी ने भी नहीं कही। प्रधानमंत्री ने 3,000 रुपए महिलाओं को देने की बात कही थी। देखिए, लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं। इनका तो कांग्रेस का दावा था कि सिर्फ चुनावी रणनीति है। चुनाव के बाद भी 3,000 कब देंगे? 3,000 जाते हैं और महिलाओं 3,000 कब देंगे? बनाने की हर काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए जवाब ही नहीं दे रही। मोदी जी ने कहा नहीं कहा, इनको जानकारी नहीं। बनाने के लिए
महिलाओं को भाजपा की प्रवक्ता को जानकारी नहीं है कि मोदी अच्छा, जी ने 3,000 कब तक देंगे इतना बता दीजिए, फिर मैं मिथुन जी से जरा सवाल लेता हूँ। 3,000 की बात है। देखिए, जो वादे भारतीय जनता पार्टी करती है, सिर्फ कागजों पे नहीं करती, जमीनी तौर पे करती है। इनकी तरह झूठे वादे नहीं करती। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने क्या कहा था कि महिलाओं को पैसे देंगे। मध्य प्रदेश का अरे जवाब अरे दीजिए, गुंजन जी, हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी हम वाले। हिमाचल पे बाद में चलेंगे। 3,000 की कोई बात है, और अगर है तो कब तक होगा, बस इतना बताइए। आदिवासी महिलाओं के खाते में जो पैसे जाते थे वो भी इन्होंने चलते हुए पैसे रोक दिए थे। ये क्या कांग्रेस महिला विरोधी जो एमपी पे आ जाइए, एमपी पर। पहना योजना का विरोध करने वाली जो पार्टी है वो कांग्रेस मध्य प्रदेश में पार्टी है। 3,000 ये कब क्या दे रहे हैं? सवाल करेंगे? इन्होंने हमेशा 3,000 से कब दे रहे हैं मध्य महिलाओं के प्रदेश खाते में? में जाते हुए पैसों पे विरोध किया है। 450 का सिलेंडर कब मिलेगा? आप इंतजार करें। 450 का 3,000 कब दे रहे हैं बताइए। पूर्ण रूप से चलिए, जमीनी तौर मैं मिथुन जी, 3,000। मुझे अच्छा ये बताइए, मुझे याद है 2018 का वो दौर जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 15 महीने जरूर आपकी सरकार चली, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, सिंधिया बीजेपी में गए, सत्ता बदली, कमलनाथ ने सीएम की कुर्सी छोड़ी, तो यही गंभीर सवाल आपकी पार्टी पर लगते थे कि कांग्रेस ने 15 महीनों में क्या किया। तो आपके नेता कहते थे कि साहब हमें समय ही नहीं मिला, जनता ने तो हमें 5 साल का मौका दिया था, लेकिन 5 साल मिले कहां हमें तो 15 महीने ठीक से नहीं मिले। आपको नहीं लगता मोहन सरकार को अभी 3 महीने का वक्त हुआ है, अभी 4 साल 9 महीने हमें थोड़ा रुकना चाहिए? जो चलती नहीं, अगर ऐसा है तो भाजपा को स्वीकार करना चाहिए। भाजपा को स्वीकार करना चाहिए कि मोहन यादव सरकार भाजपा की सरकार से अलग एक सरकार है। अभी तक तो हमने भाजपा से ये सुना था कि पार्टी जो है व्यक्तिवादी नहीं है, हमारी जो नीतियां हैं सभी सरकार उसको आगे बढ़ाने गुंजन जी, का काम करती है। मैं मिथुन जी से बात कर रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। हाँ, तो भाजपा को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये मोहन यादव जी की अलग सरकार आई है, भाजपा की सरकार नहीं है साहब। ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी आपने प्रश्न पूछा भाजपा की प्रवक्ता से कि मोदी जी ने कहा था कि नहीं कि 3,000 रुपए देंगे, उनकी ओर से जवाब नहीं आया, उनको पता ही नहीं है कि बोला था कि नहीं। अभी आपने पूछा कि 100 रुपए पेट्रोल की बात कही थी, ये तो उन्होंने बोला था ना। इस कारण उन्होंने शिवराज जी को हटा दिया। तो मोहन यादव जी को क्या इसी वजह से हटाया जाने वाला कि उन्होंने 100 रुपए से नीचे पेट्रोल के काम नहीं करे। मध्य प्रदेश में आपने कहा था 2700 रुपए हम लोग किसानों को देंगे, आपने कहा था लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे, आपने कहा था 450 का सिलेंडर देंगे। इन सब बातों पर सवाल पूछिए तो साहब हिमाचल चलिए, आप साहब उत्तर प्रदेश चलिए, आप साहब कर्नाटक चलिए, बस मध्य प्रदेश की बात मत करिए। इसी बात को लेकर के मध्य प्रदेश के लोग आक्रोशित है। आपने कहा था 1 लाख नौकरियां आप लोग देंगे, 1 लाख तो छोड़िए, उसकी 10% नौकरियां नहीं दे पाए। बेरोजगारी का आलम यह है कि महंगाई और बेरोजगारी दोगुने ढंग से आज लोगों को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से फुर्सत नहीं है। एक तरफ कहते हैं कांग्रेस जो है खत्म हो गई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि साहब कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होता। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता लगातार इनका विरोध करेगी। पूरी की पूरी 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारने का काम करेगी। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में इनकी सरकार हारने का काम करेगी। 270 पर नहीं पहुंच पाएंगे, 370 की बात करने वाले, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जवाब देने में सक्षम नहीं। आपने कोई सर्वे कराया क्या मिथुन जी? मैं आश्चर्य हो रहा हूं, प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी हार रहेगी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। दीपक जी देखिए क्या निराधार, भाजपा भी तो यही कह रही है हमारे बारे में, तो हम क्यों नहीं कह सकते? इन्होंने शायद 3 दिसंबर की तारीख ये भूल गए हैं, जो करारी हार जनता ने मोहन यादव सरकार अलग है सर, शिवराज सरकार अलग है। 3,000 कब देंगे लाडली बहना को? 3,000 लाडली बहना को तारीख बताइए। किसानों की आय दुगनी कब होगी, तारीख समय समय पर बताइए। मोहन यादव और शिवराज जी की मुलाकात होती रहती है, समय समय पर 15 दिन में एक बार मिल लेते हैं, चर्चा हो जाती है। दीपक जी, आप एक ऐसी पार्टी से क्या उम्मीद रखेंगे, किस तरीके के बयान देंगे जो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा सकते हैं, जो ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं, जो हार का ठीकरा ईवीएम मशीन पे देते हैं? लाडली बहना के 3,000 पार्टी, लाडली बहना के 3,000 कब मिलेंगे? चलिए एक बड़ी गहमा गहमी है, कांग्रेस बीजेपी के अपने आरोप हैं। मैं 2 मिनट सहयोगी अमृतांशी से बात करूंगा। अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, तारीखों का ऐलान हो गया है, भोपाल में इस वक्त कहां आप मौजूद हैं, क्या हलचल देख रहे हैं आप चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद?
बिल्कुल, देखिए सत्ताधारी दल के कार्यालय में फिलहाल मैं मौजूद हूं। ये प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का और अब से कुछ ही देर पहले यहां पर काफ़ी हलचल थी। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद थे और तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अंदर मौजूद हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें इस बार बीजेपी जीत कर लेकर आएगी। देखिए जाहिर सी बात है, बीजेपी का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनावों में इस कार्यालय ने कई जो है उत्सव देखे हैं, सेलिब्रेशंस देखें, उसके बाद बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से उनका मोमेंटम पूरा एक विधानसभा चुनावों के दौरान बना रहा, कांग्रेस को उन्होंने जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा बढ़कर जो है उन सीटों पर कांग्रेस की कम सीटें आई हैं और बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं। तो बीजेपी अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा टास्क है बीजेपी के लिए वो है छिंदवाड़ा की सीट। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, बीजेपी वहां पर कमल खिलाना चाहती है। तमाम बड़े नेता वहां से प्रयास कर चुके हैं और इस बार दोबारा से यहां पर बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को कमान सौंपी है। फिलहाल विवेक को देखिए प्रयास करने की तो बहुत जरूरत होगी, लेकिन चिंता कांग्रेस को भी करनी होगी क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो जीत का अंतर जो था, वोटों का अंतर जो था वो काफी ज्यादा कम रह गया था और यही कारण शायद हो सकता है कि कांग्रेस को तो छिंदवाड़ा में चिंता करने की जरूरत रहेगी ही क्योंकि वो इकलौती ऐसी सीट है जो कि उनके हाथ में है और कहीं गई नहीं है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह जोर आजमाइश लगा रही है। तमाम तरीकों से बीजेपी अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश में जो 4 फेज में वोटिंग होने वाली है, काफी ठीक तरीके से हम एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आखिरी जो फेज रहने वाला है उसमें पूरे जो मालवा निमाड़ का इलाका है, धार हो गया, खरगोन, इंदौर हो गया, सभी इन इलाकों को कवर किया जाएगा। तीसरे फेज में बात की जाए तो मध्य भारत, भोपाल की समेत जो सीटें हैं वो रहने वाली है। ग्वालियर, चंबल को अलग से जो है यहाँ पर उसके लिए दूसरा फेज आयोजित किया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो इंतजार किया जा रहा था, नेता कार्यकर्ता चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी भी दल के हो, सभी तैयारियों में जुट चुके हैं। लेकिन अब साथ ही साथ जनता भी इस लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हो चुकी है और आज से चुनावी जो बिगुल है वो पूरी तरह से बच चुका है क्योंकि पोलिंग डेट्स आ गई हैं, नॉमिनेशन के लिए डेट्स आ गई हैं, नोटिफिकेशन जारी होने का डेट आ चुका है और 4 फेज में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से क्योंकि मध्य प्रदेश में खास तौर से क्षेत्रीय समीकरण काफी ज्यादा हावी है। तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से पार्टियां भी अपनी जो चुनाव प्रचार की रणनीति है उसको तैयार करती हुई नजर आएगी और इस बार कांग्रेस के सामने कड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन बीजेपी के सामने एक और चुनौती ये भी है क्योंकि 2014 में अगर देखा जाए तो 27 सीटें, 2019 में 28 सीटें, उसके बाद क्या 2024 में बीजेपी एक सीट का जो हिसाब बढ़ा रही है वो बढ़ा पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। चलिए, कांग्रेस के सामने चुनौती तो जाहिर है काफी रहेगी, लेकिन मिथुन जी जैसे ऊर्जावान सशक्त कार्यकर्ता कांग्रेस में हो तो फिर हम जैसे पत्रकारों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि कांग्रेस शायद कुछ बड़ा गेम करेगी। अच्छी बात है मिथुन जी, चर्चा बहुत अच्छी रही, लेकिन समय मुझे अब इजाजत नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए बहुत अच्छा लगा। गुंजन जी समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। मिथुन